मानव अधिकार, क्या आप अपने अधिकार जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मानव अधिकारों की इस चर्चा में। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा अपनाई। इसमें 30 अनुच्छेद हैं जो विभिन्न अधिकारों को परिभाषित करते हैं। यह घोषणा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों की बात करती है। आज हम इस घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को। पहला अनुच्छेद कहता है, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकार तथा मर्यादा में समान हैं। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। जन्म से ही कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं होता और हर किसी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। यह अनुच्छेद हमें एकजुटता और भाईचारे का संदेश देता है। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि हर कोई बिना किसी भेदभाव के घोषणा पत्र में लिखे अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रयोग करने का हकदार है। मतलब साफ है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या रंग का हो, उसे सभी अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं। यह अनुच्छेद भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाता है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक जीवन हो, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि एक न्याय संगत और समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए हमें भेदभाव के हर रूप को मिटाना होगा। तीसरा अनुच्छेद जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों की बात करता है, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। यह कहता है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया गया है। किसी को भी बिना किसी उचित कारण के जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है। अनुच्छेद 5 कहता है, किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है, किसी भी व्यक्ति के साथ क्रूरता नहीं की जा सकती, चाहे वह किसी भी अपराध का दोषी क्यों न हो। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। किसी को भी शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जा सकती। दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना होना चाहिए, न कि उसे प्रताड़ित करना। यह अनुच्छेद मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है और हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है जहां क्रूरता और अत्याचार के लिए कोई जगह न हो। छठा अनुच्छेद कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। इसका अर्थ है, कानून की नजर में हर कोई बराबर है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि कानून सबके लिए समान है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और हर व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। यह अनुच्छेद एक न्यायसंगत समाज की नींव रखता है, जहां कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो। 7वां अनुच्छेद कहता है, कानून के समक्ष सभी समान हैं और किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। मतलब साफ है, कानून किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वह धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर हो। भेदभाव के लिए कानून में कोई जगह नहीं है। हर व्यक्ति को समान रूप से कानून का पालन करना होगा और हर व्यक्ति को कानून से समान सुरक्षा मिलेगी। यह अनुच्छेद एक न्याय संगत और निष्पक्ष समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जहां सभी को समान अधिकार और सुरक्षा प्राप्त हो। 8वां अनुच्छेद न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। यह कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष और जन सुनवाई की पूर्ण समानता का हकदार है। इसका अर्थ है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और उसे एक निष्पक्ष सुनवाई मिलनी चाहिए। यह अनुच्छेद न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय निष्पक्षता और तर्कों पर आधारित हों, न कि पक्षपात या दबाव पर। अनुच्छेद 10 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह कहता है, सभी को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है
भले ही वह विचार दूसरों को पसंद न आए। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। जब लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं तो समस्याओं का समाधान आसानी से निकलता है और समाज प्रगति करता है। यह अनुच्छेद हमें एक खुले और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है, जहां हर आवाज सुनी जाए और हर दृष्टिकोण का सम्मान हो। अनुच्छेद 20 हमें शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार देता है। यह कहता है, सभी को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार है। लोकतंत्र में जनता की आवाज महत्वपूर्ण है। सरकार को उनकी बात सुननी पड़ती है। यह अनुच्छेद हमें प्रेरित करता है। अनुच्छेद 21 कहता है, हर किसी को अपनी सरकार चुनने में भाग लेने का अधिकार है, चाहे वह सीधे तौर पर हो या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र का आधार जनता की भागीदारी होती है। यह अधिकार हमें अपनी पसंद की सरकार चुनने की ताकत देता है, जो हमारे हितों का ध्यान रखे और हमारे अधिकारों की रक्षा करे। यह अधिकार हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है, जो अपने भविष्य का फैसला खुद लेता है। यह अनुच्छेद लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है और हमें एक स्वतंत्र और न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मानवता के प्रति एक वादा है। यह वादा है एक ऐसे विश्व का जहां हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो। यह घोषणा मानव अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है और कई देशों के संविधान और राष्ट्रीय कानून में अंकित है। यह घोषणा हमें याद दिलाती है कि मानव अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इन अधिकारों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां मानव अधिकारों का सम्मान हो, जहां हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार हो। धन्यवाद।